जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सबर शुक्ला। आज हम लेकर आए हैं शहर का सबसे बड़ा एक ऐसा मामला जिसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी हो या नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह रिंटू हो या कमिश्नर की बात करें कोमल मित्तल हो, तो ये 24 पेज की FIR इसी पे सारी कहानी केंद्रित है। और ये भी है जिस तरह हम आपको बताते हैं, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वहां पे बताया जाता है। और एनवायरमेंट और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जो चेयरपर्सन है वो रुपिंदर कौर, उन्होंने बताया कि जिस तरह से लिली रिजॉर्ट है वहां पे शादी होती है और शादी में बाराती IG भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं। ये फोटो भी उन्होंने दिखाई और FIR की कॉपी भी बताई। और उन्होंने बताया कि ये सील है, नगर निगम ने ये बिल्डिंग सील कर रखी है, लेकिन शादी विवाह हो रहे हैं। उसमें शादी हुई भांजे की, जिन्होंने भतीजा बताया, पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने अपना भांजा बताया। फिलहाल उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं क्या जानूं, मैं तो एक गया था, मुझे न्योता मिला था, मुझे क्या मालूम बिल्डिंग सील है या नहीं सील है। मेयर ने भी इस बारे में कहा, करमजीत सिंह रिंटू ने लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये बिल्डिंग सील थी तो लापरवाही की कार्रवाई होगी, लेकिन बात जाके खत्म हो जाती है। और खत्म हो जाती है लिली रिजॉर्ट के बाहर जब संवाद आता है, यानी कि सफर शुक्ला ने फोन करके लिली रिजॉर्ट को बुकिंग के लिए उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखकर बताता हूं कि तारीख खाली है नहीं खाली। फिर उन्होंने जब मैंने उनसे बातचीत किया और लाइव भारत ने पूछा कि ये बिल्डिंग सील है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टे के ऑर्डर है, मैं स्टे के ऑर्डर आपको भेज देता हूं। फिलहाल स्टे के ऑर्डर हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर मामला, जब वो इस इलाके में कई ऐसे रिजॉर्ट के खिलाफ FIR होती है, 24 पेजों की FIR होती है, और उसके बाद में फिर खोलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर एक चिंगारी अगर वहां पे विस्फोटक पदार्थ तक पहुंच जाती है, पूरा शहर उड़ सकता था, तबाह हो सकता, बारूद के ढेर में उड़ सकता था अमृतसर। ये बड़ी खबर, बारूद के ढेर में उड़ सकता था अमृतसर, क्योंकि सेना का कहना कि हमारे पास भंडारण है और विस्फोटक पदार्थ हमने रखे हैं, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी पैलेस हैं उसको सील किए जाए। तो सील हुए थे 4 पैलेस, चारों के खिलाफ FIR है और FIR 2019 की है। लेकिन मैं नहीं समझता FIR के बाद क्या हुआ ये लिली रिजॉर्ट के जो भी करता धरता है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना नंबर दिया, उस नंबर पर अपने आप को मालिक कहने वाले ने बताया कि हमारे पास स्टे का ऑर्डर है। तो स्टे किस बात का? बारूद फटे या ना फटे, या मैरिज पैलेस पे जश्न मने या ना मने। कुल मिला के मामला गंभीर है। और जिस तरह से यहाँ पे मामला उछला है, और मेयर ने और यहाँ के जो मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने लाइव भारत को बताया। हमने लिली रिजॉर्ट के मालिक से भी बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहे पूरी कहानी में। कहानी ये कहती है सच्चा कौन झूठा कौन। सबसे बड़ा सवाल, कौन सच्चा कौन झूठा। बात अमृतसर शहर की है। अगर सेना की माने तो एक चिंगारी पूरे शहर को उड़ा सकती है बारूद के ढेर पे। तो बारूद के ढेर पे बने रिजॉर्ट में आखिर शादी का चंद कैसे, और कैसे वहां पर आतिशबाजियां चलती हैं, कैसे भट्टी चलती है, और कैसे, क्योंकि वहां पर माचिस की तेली भी जलाना जुल्म है, ये सेना कहती है। तो सेना क्या कहती है और देश किसका है? देश सेना की बात मानता है नहीं मानता, कोर्ट क्या कहता है, आदेश देता है। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टे ऑर्डर थे, अब हमें स्टे का ऑर्डर कॉपी भेजने की बात की थी, नहीं भेजी। फिलहाल जांच का विषय कि आखिर ये पैलेस बने कैसे, जब उस इलाके में पैलेस बन नहीं सकते। नक्शा किसने पास किया? नक्शा जिसने पास किया, यही बात उठाई है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने, और यही बात उठाई है मेयर ने करमजीत सिंह रिंटू ने कि हम तो बाद में आए, ये पहले के बने हैं, नक्शे किसने पास किए। तो जिसने भी नक्शे पास किए तो वो FIR क्यों हुई? पंजाब सरकार के 2 विभाग, एक पंजाब पुलिस, एक निकाय विभाग। एक विभाग कहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसको सील किया जाए, गिराने का आदेश अभी तक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे फंक्शन भी चलते हैं, और बुकिंग किस तरह लाइव भारत में करवाने की कोशिश की, और जिस तरह फोन किया वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो पूरी कहानी के लिए आप बने रहिए लाइव भारत। एक चिंगारी अमृतसर शहर कर सकती थी तबाह। निगम के सील रिजॉर्ट में इस नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी के भांजे की शादी। एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान रुपिंदर कौर गिल ने कहा, मेयर चेयरमैन हो डिसमिस, हाईकोर्ट जाएंगी अगर ना हुई कार्रवाई। मामला लिली रिजॉर्ट का, मालिक बोले हमारे पास स्टे ऑर्डर। कौन सच्चा कौन झूठा, जनता करे फैसला। जी मैम, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, साड़ी ये जी प्रैस कॉन्फ्रेंस अज दिनेश बस्सी जो कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन आ, उन्होंने दे सरासर
ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ, MLAs, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ IG, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਡੰਪ ਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ IG ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਮੇਅਰ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਨਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ IG ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, FIR ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ FIR ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ MLA ਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ? ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਮਤਲਬ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਢੁਕਵਾਂ। ਸੀਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ 22/9/2019 ਨੂੰ।
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਗੇਨ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਸਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ FIR 4/3/2019 ਨੂੰ FIR ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 2019 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। 20 ਵੀ ਚੱਲਿਆ 20 ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰ FIR ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 27 ਜਾਂ 28 ਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਉਹਨੂੰ 45 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 45 ਡੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 45 ਡੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ RTI ਫਿਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। RTI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 45 ਦਿਨ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ। 26 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋਣਾ। ਚਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਬਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ यहाँ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਂਜੀ ਧਰਨਾ ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਿਲੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਕੀ ਰਿੰਟੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 7 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋर्ट बिल्कुल। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपील जाएगी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा मामला जो आप सुनेंगे देखेंगे तो रह जाए दंग। और बात करें अमृतसर के पहले नागरिक यानी कि मेयर करमजीत सिंह रिंटू की, या बात करें जिनके कंधों पे विकास का पूरी जिम्मेवारी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी की, तो कहानी लंबी है वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले कहानी सुनाते हैं 24 पेज की FIR। ये कहानी है लाइव भारत स्पेशल में 24 पेज की FIR। रिंटू बस्सी क्या हो, सस्पेंड हो या क्या करें, क्या डिसमिस ही हो जी, डिसमिस हो या तो ये डिसमिस हो। डिसमिस से आवाज़ आई है, मैं आपको बता दूं ये मेरा फिक्स था, वो थी शादी और शादी थी। और बारातियों में अगर हम आपको बता दें तो सरकार भी दंग रह जाएगी। लेकिन जिस रिजॉर्ट में ये शादी होती है वो सील बिल्डिंग में शादी, ऐसी शाही शादी जिसमें मंत्री बाराती बनते हैं। मैं सबूतों के आधार पर बताता हूँ, ये है ये सबूत। और सबूत ये है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये आप सभी जानते ही होंगे, मंत्री हैं, और पुलिस IG और हरप्रताप सिंह अजनाला और ये भगवंत पाल सिंह सच्चर, और ये जो है लिली रिजॉर्ट की फ़ोटो है, और ये फ़ोटो है दिनेश बस्सी के भतीजे की शादी में कार्ड तो छपा ही था, VIP कार्ड था, VIP लोगों को बुलाया गया था, मेयर भी उसमें शामिल थे। गए या नहीं गए मैं नहीं जानता, कुमल मित्तल गई या गई नहीं मैं नहीं जानता, SHO उस इलाके का गया या नहीं गया मैं नहीं जानता, कमिश्नर गया या नहीं गया, लेकिन IG की तस्वीर मैंने जरूर देखी, वो भी ऐसी देखी है क्योंकि फेसबुक पे अपलोड की गई, और ये अपलोड किसने की है ये कहानी भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस रिजॉर्ट में हो शादी और जहाँ आए मंत्री बाराती वो रिजॉर्ट सील हो, सील बिल्डिंग में कैसी शादी हो, शाही शादी, फोटो गवाह है। फिलहाल इस मामले को एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन लेकर आई हैं और मामला हाई कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और सबसे बड़ी बात धरने देने की भी इन्होंने बात की। उनके साथ विशाल जोशी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के वो जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर वो एक्टिविस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, और ये इनके साथ मैडम जी के साथ बैठे हैं। तो हम बात करते हैं लिली रिजॉर्ट की, जहाँ पर आइसक्रीम खा के स्वाद जिन बारातियों ने अभी शराब नहीं अभी चखा होगा जिसने, तो पता ही होगा कि कैसा वहाँ पे स्वाद था और कैसी वहाँ की बारात थी। लेकिन हम फोटो जो हमें इन्होंने प्रोवाइड कराई है, जो FIR है 24 पेज की, सारी कहानी जानते हैं। मैडम स्वागत है आपका लाइव भारत में। ये बताइए, ये सारा कुछ आप हर महीने ले आती हैं, बड़ा बड़ा घोटाले, होता क्या है? RTI आप चंडीगढ़ तक घूम के चली जाती है, ऑर्डर आ जाते हैं कि CM ने आदेश दे दिए, ये होगा वो होगा, हुआ क्या? आपकी ये रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, तो होगा क्या? इंजाम क्या होगा? मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्या होगा फिर? आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कब जाएंगे हाई कोर्ट? देखिए, ये चीज़ को लेकर तो हम लोग नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट जाएंगे। ये मतलब 100% नहीं 200% जो है डेफिनेटली जाएंगे। और वो जो दूसरी बातें हैं वो पहले हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की शिकायत की, उसके बाद देखिए कुछ टाइम तो वेट करनी पड़ती है। हम लोगों ने 1 मंथ वेट की, उसके बाद हम लोगों ने अपील डाली। अपील फर्स्ट अपील के बाद भी आपको पता है 45 डेज़ का टाइम होता है। फिर उसके बाद सेकंड अपील जो है वो भी केस हम लोगों के कुछ केस जो है कमीशन के पास लगे हुए हैं, कुछ केस की CM साहब ने इंक्वायरी जो है चीफ सेक्रेटरी को दे रखी है, ठीक है। एक विजिलेंस ब्यूरो में भी हम लोगों का केस चल रहा है, वो जो दिनेश बस्सी का ही केस है। देखिए, टाइम तो लगता है। हम लोग कोई भी काम जो है वो मतलब सीमा के बाहर जाकर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग दुहाई देते हैं कि मतलब सिस्टम की, तो हम सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद तो हाई कोर्ट की उनका भी टाइम आ ही चुका है। अच्छा, ये बताइए, आप जो आज आपने किया है, शादी वहाँ पे होती है, तो लिली रिजॉर्ट का ताला बस्सी ने तो नहीं जाके खोला? लिली रिजॉर्ट का उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ पैसे के लिए कहा होगा, जो भी अमाउंट उन्होंने मालिक ने ली। सबसे पहले बात, सील बिल्डिंग कैसे चल रही थी, और वहाँ पे जब ये गए तो ये शहर के विकास पुरुष हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, तो इनको इतना भी नहीं मालूम कि ये लिली रिजॉर्ट और इनका क्या नाम है सील है और निगम ने किया है, फिर भी अपने भतीजे का फंक्शन में बुक कर लेते हैं। देखिए, सील बिल्डिंग क्यों चल रही है इसके रिगार्डिंग तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब एक मुद्दा है कि सील बिल्डिंग कैसे चल रही है। सेकंड बात, मतलब अगर इनको पता है तो फिर भी फंक्शन हुआ, ये है करप्शन केस, डायरेक्ट करप्शन केस। उसके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट तो हुई होगी ना। अगर इनको कोई डर नहीं है तो इनको कुछ मिला होगा। अच्छा ये तभी तो बताइए, इनको डर चलो हम आईजी की बात कर लेते हैं। तस्वीर कहती है आईजी साहब है, आईजी साहब अखबार नहीं पढ़ते, पढ़ते होंगे। इनको ये नहीं मालूम है कि उस इलाके में, अच्छा बिल्कुल जब आईजी बताओ। साहब गए होंगे तो एसएचओ गया होगा, एसएचओ को नहीं मालूम, SHO एफआईआर बिल्कुल एसएचओ नहीं पता है। मालूम कि जिस जहां में मेरे आईजी साहब आ रहे हैं तो एसएचओ क्यों ना सस्पेंड हो। बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। जी। मतलब जो भी हम लोगों की यही अपील है कि जो भी इसके साथ कनेक्टेड है जी। वो सारे सस्पेंड नहीं, डिसमिस होने चाहिए। डिसमिस होने चाहिए, बहुत बड़ी बात की है, डिसमिस होने चाहिए। हम आपको और भी बताते, जो एफआईआर है इसमें कई नाम है और ऐसे नाम है जिसे सुनकर रह जाएंगे दंगा। अरबों की करोड़ों की जायदाद है और यह जायदाद एफआईआर इतनी भारी है, 24 पेजों की एफआईआर है, लेकिन कार्रवाई आज तक क्या हुई हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि ये एफआईआर हुई है 4 मई 2019 को और दिसंबर अब टाटा करने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है शायद। अब आज से कितने दिन बाकी है, 28 दिन बाकी हैं शायद। आज 4 है या 3 है जी? आज 4 है जी। आज 4 है, तो 4 तारीख को आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अगर टाइम बाउंड कर दीजिए, अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर कहीं ना कहीं सीएम पीएम सब तक पहुंच ही जाती है, उनके लिंक में पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात है करप्शन का मामला है और कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन है, तो क्या कैप्टन जिम्मेवार हैं या नहीं है, क्योंकि वो बस्सी को बनाने वाले कैप्टन हैं। देखिए बस्सी को बनाने वाले कैप्टन जरूर हैं, मगर इतनी ग्राउंड लेवल पर सीएम का मतलब जो है ध्यान जा सकता है। आपके घर में 5 मेंबर हैं, ठीक है ना, और एक रूम में से दूसरे रूम में क्या हो रहा वो जब कोई चिल्लाएगा तभी पता चलेगा ना। यस, तो आपने पता किया, तो आपने सीएम को बस्सी वाले मामले में हम लोगों ने शिकायत कर दी है, तो उनको मालूम अब पड़ गया ना। देखेंगे वो क्या, अब तो मालूम पड़ जाएगा। अब मालूम पड़ जाएगा तो आपको बिल्कुल। लगता है कि कार्रवाई होगी? अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग एक आम नागरिक की तरह हम लोग धरने पर बैठेंगे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, दिनेश बस्सी के खिलाफ? अच्छा, निगम को नहीं मालूम, निगम को नहीं मालूम, मेयर को नहीं काट गया होगा, मेयर को नहीं मालूम। मैं खाली दिनेश बस्सी की बात नहीं कर जी। रही, मैं नगर निगम के कोमल मित्तल कमिश्नर की बात कर रही जी। हूँ, मैं रिंटू की बात कर रही हूँ, मैं जी। सभी को इन्वॉल्व कर रही हूँ, खाली जी। एक दिनेश बस्सी को नहीं कर रही। जी जी जी, मैं उनको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ तो- कि जब उनको इनविटेशन गया, गए या नहीं गए वो हाँ। आप वाली बात है, मेरे को नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। जिस बात के लिए मैं श्योर हूँ उस बात का मैं 100 नहीं 200% चैलेंज कर सकती तो हूँ। रिंटू बस्सी डिसमिस हो? मगर इस बात का मैं चैलेंज कर रही हूँ कि उनको इनविटेशन गया, इनविटेशन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी जुबान भी बंद रखी और कबूतर की तरह अपनी आंखें भी बंद कर ली, उसमें क्या राज है? अच्छा एक बात बताइए, आज आप मुद्दा उठा रही हैं, जनता के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो केवल दिखावे के लिए हैं और पैसा वो पार्टी बन जाती हैं, उसके बाद में फिर अलग हो जाती हैं। तो हम लोगों ने आपकी जी। बात टोक दी, हम लोगों ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनके सभी के केस चल रहे हैं, कोई अपील सेकंड अपील की स्टेज पर है, कोई हाई कोर्ट की मतलब स्टेज पर आ गया है। आप जब भी चाहें, ओपन चैलेंज है, आप एक दिन कंफर्म कर लीजिए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद डॉक्यूमेंट्स। चलिए मैं आपकी बात, चलिए ये बताइएगा कि अगर इतने बड़े हस्ती आई, मंत्री आए, तो कमिश्नर तो गया होगा, पुलिस कमिश्नर सिक्योरिटी के लिए? हो सकता है गया होगा, मगर मैं इस बात नहीं, चलो ना भी हो, ना भी हो, हाँ, ना भी हो, ना भी हो, तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि लिली रिजॉर्ट में आज कमिश्नर साहब, वो मंत्री साहब आ रहे हैं, ये पुलिस कमिश्नर के टेबल पे ये लाइन लिखी हुई। अरे वो शादी होगी में ना? जाएं या ना जाएं, मगर डेली उस रास्ते से गुजरते तो होंगे हो या ना हो, मंत्री बिल्कुल। जिस इलाके में जाता है पुलिस कमिश्नर को नहीं मालूम? पता अगर होता है। मालूम है बिल्कुल। तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर मंत्री- सुखचैन सिंह भी सुख और चैन के साथ अभी तक बिल्कुल, ये रहे बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सुख और चैन के बीच में सुखचैन और- कितना छिन गया, मैं क्राइम पे आ गया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला ये क्राइम से भी जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। इलाका जो पुलिस कमिश्नर है, सबसे बड़ी बात है पुलिस कमिश्नर यहाँ के सुखचैन सिंह, डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल इतने और सुखचैन में रहते हैं कि अमृतसर का सुख और चैन कब उजड़ जाए उन्हें कुछ अता पता नहीं होता। इलाके के मंत्री यानी पंजाब के मंत्री और अपने ही कमिश्नर साहब आईजी साहब जाते हैं और वो रिजॉर्ट होता है जो सील होता है, तो सील रिजॉर्ट में शादी, शाही शादी। तो आगे हम बात करेंगे आपसे, ये बताइएगा कि ये सारी बातें और कमिश्नर कुछ की बात मैं आपसे करती हूँ, हम लोग ठीक है मान जो कमिश्नर, मैं उनका सत्कार करती हूँ, अगर हम लोग देखें इस तरफ से, चलिए मतलब, हम सभी को हम मान लीजिए, हम सभी अनजान मेरी बात सुनिए, एक बात, मेरी बात पहले कंप्लीट सुन लीजिए। मैंने बहुत बार मतलब शरेआम चैलेंज करती हूँ, मेरी कॉल डिटेल भी मतलब आप निकाल सकते हैं, कमिश्नर साहब को बहुत सी शिकायतें की, बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं शरेआम आज पब्लिक में कहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन देती है, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और उनका ही कोई
मतलब लोअर लेवल का बंदा हम लोगों को 2-3 महीने बाद बताता है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो आप दे रहे थे, आपकी इंक्वायरी अब लगी है इंटेलिजेंसी को, तो हम लोगों को अब पता चला है वो आप सूचना दे रहे थे। हमारे सूचना देने के बावजूद भी सुखचैन जी इतना चैन में रहते हैं कि कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं लेते। चलिए, ये जनता के प्रतिनिधि बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एनवायरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मैडम जी से आगे हम बात करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट है आप, और ये माइक अपने पास ही रखिएगा, हाँ, जब तक खबर ना पूरी हो बाकी वापस कर दीजिएगा। तो ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, भ्रष्टाचार पे आरटीआई डालते हैं, तो उसमें मिट्टी कौन डालते थे? लोकपाल, राजपाल, कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गया राजपाल, कहाँ गया आरटीआई एक्टिविस्ट के जो नियम कानून थे जो उनके रक्षा के लिए? आप सबसे बड़ी बात ये बताइए कि पंजाब में कहाँ तक आरटीआई दुरुस्त होगी जब मंत्री के ही खासम खास आपके सबसे बड़ी सूचना अधिकारी बन जाते हैं? वही ना, पिछले दिन ही मैंने भी इसका एक खबर की थी, मंत्री साहब का जो बेटा है उसको राज्य सूचना कमिश्नर लगाया गया। तो फिर पंजाब सरकार के खिलाफ कौन सूचना तो देगा? वो ऐसे जब जो अगर पहले मंत्री करेंगे या जो भी जिस पार्टी की सरकार है उसके अहदेदार या चेयरमैन ऐसे करेंगे, तो आगे जहाँ पर उनकी सूचना लेने के लिए उन पर क्या कार्रवाई हुई है उसके पूछने के लिए हम जिस कोर्ट पे जाएंगे वहाँ पर मंत्री साहब का बेटा बैठा होगा तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? बहुत बड़ी बात की है, मंत्री का बेटा बैठा हो, और जब आरटीआई एक्टिव पे हमला हो तो हमला ऐसे ही होते हैं, सियासी हमले होते हैं, क्योंकि सियासत नहीं चाहती कि उनकी सूचनाएं लीक हों, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा हथियार है जो सभी जनता के लिए है, और जनता जनार्दन जब इसका प्रयोग करती है तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तो फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट है और उनका ये कहना है कि हम जितनी भी बातें करेंगे वो ठोस सबूतों के साथ, आरटीआई के दस्तावेजों के साथ करेंगे। आखिरी सवाल आपसे मैडम जी, पैसे लालच बुरी बला, ये एक लाइन है, बिल्कुल, तो आप इसका व्याख्या कर दीजिए, लालच बुरी बला क्या है? सभी को नहीं होता, आपको भी पता है जितनी आरटीआई हम लोगों ने डाली, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे को बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आई, ये शुक्ला साहब आपको अच्छी तरह पता, कितनी एक्सेप्ट कर ली मैंने। चलिए हम आपको अपना ही नमूना बता देते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में बिल्डिंग है, दर्शकों आप भी जान लीजिए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में बिल्डिंग है, और मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये बिल्डिंग चालू हो जाएगी मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और ये बिल्डिंग है बांसल वालों की, बांसल वालों को 10 लाख की ऑफर आई थी, और 10 लाख की ऑफर आई थी दैनिक जागरण में रहते हुए। जमाना जानता है, दुनिया जानता है, नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बिल्डिंग जिस दिन खुल गई मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और भगवान की दया से बिल्डिंग खुल ही नहीं सकती, क्योंकि दावा मैं करता हूं, पुख्ता दावा करता हूं, सबूतों के आधार पर करता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, और मैं दावा करता हूं ऐसे करप्ट चेयरमैन हो और ऐसे करप्ट मेयर हो, शर्म आनी चाहिए इनको उस शादी में। शादी मुबारक, लेकिन रिजॉर्ट मुबारक नहीं, रिजॉर्ट को गाली दे रहा हूं मैं, शादी मुबारक। तो सबसे बड़ी बात है कि बंद, सील बंद, निगम की सील बंद कमरे में, यानी कि निगम के दस्तावेज, क्योंकि जब सील हो जाती है बिल्डिंग तो उस निगम की हो जाती है। इनकम टैक्स बैंक, अगर आप सुना होगा कि बैंक वाले लगा के तो बैंक की बिल्डिंग हो गई, तो निगम की बिल्डिंग बंद थी, क्योंकि निगम की बिल्डिंग थी, तो सील बिल्डिंग में हुआ। तो करमजीत सिंह रिंटू और मेन जिम्मेवार कोमल मित्तल और जो भी हैं सभी सस्पेंड होने चाहिए, यानी कि डिसमिस होने चाहिए। जो सस्पेंड इलाके का सच्चो भी होना चाहिए कि सील बिल्डिंग में एफआईआर, उसके पास एफआईआर की कहानी 24 तारीख डिसमिस। अब नेता लोग कैसे सस्पेंड हो, डिसमिस होते हैं? अधिकार वापस लिए जाए, तो वो नेता तो हैं, नेता तो हैं नहीं, चेयरमैन है वो, चेयरमैन है तो नेता फिर तो रहेंगे। कांग्रेस में तो फिर भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकालती है? ऐसे पार्टी नहीं, करप्शन निकाले पार्टी से, बिल्कुल निकालना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ा दावा है कि ऐसे लोगों को पार्टी से भी निकालना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से भी निकालना चाहिए। और ये दावा मैं नहीं करता, ये दावा मैडम जी कर रही हैं, मैडम जी कर रही हैं सबूतों के साथ। तो दिनेश मसीह जी ये बताइएगा, ये जो एफआईआर हुई है और जो लिली रिजॉर्ट है कागजों में सील, और वहाँ पे आपके किसी रिश्ते की उन्होंने भतीजा बताया, आपने भांजा बताया, तो शादी हो रही है, तो फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप और ये 24 पेज की एफआईआर को लेकर? देखो मैनू तो ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਲ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰ ਸਮਝ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਉਹ 4 रिजॉर्ट बने 2012-13 तो ही बनते पे से, वो बनन क्यों देते? सर गलती तो उसमें कहीं ना कहीं निगम की मान रहे हैं। नहीं मैनू अगर नक्शा नहीं, एक मिनट आप एज ए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट देखो, चेयरमैन, मैं मेरी गल समझो, एक मेरी गल सुनो। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਿੰਟੂ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ? ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਗੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਰਿੰਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ, ਲਿਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ? ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NOCs ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ NOCs ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਔਰ ਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ FIR ਕਿਹੜੀ FIR ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ 2019 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ये लिली रिजॉर्ट है, लाइव भारत आपको दिखा रहा है और बता रहा है ये लिली रिजॉर्ट है। और यही सील है या नहीं है, ये अब जांच का विषय है। फिलहाल मेयर ने जिस तरह से हमसे बात किया और कहा कि अगर ये सील होना चाहिए और नहीं है तो इस पे जो भी होगा कार्रवाई वो करेंगे। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में है, ये शादी की फ़ोटो है। और अगर ये सील है तो खुला कैसे है, फ़िलहाल हम ये भी जानेंगे। तो हम लिली रिजॉर्ट, जो कि सोशल मीडिया पे जो इन्होंने अपना नंबर दे रखा है, हम उस नंबर पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर लिली रिजॉर्ट की बुकिंग शुरू हो या नहीं। क्योंकि चौकीदार ने हमें बता दिया है कि मीडिया का अंदर जाना नहीं अलाउड है, तो हम अंदर जाना भी नहीं चाहते। अंदर वो जाएं जो गलत काम करते हैं, हम क्यों अंदर जाएं। तो फिलहाल हम बात करते हैं और सीधे हम बात करते हैं उनके इस नंबर पे, और नंबर पे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर कि सारा माजरा क्या है, उनका क्या कहना है। क्योंकि विवाह अगर ये सील है तो कैसे खुल गया, इसकी सील कैसे खुल गई, तो ये भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे और भी अलग अलग पहलुओं पे। तो फिलहाल आप बने रहिए लाइव भारत। और हम देखते हैं बेल जा रही है, क्या बात होती है। तो हम ये लिली रिजॉर्ट के बाहर खड़े हैं और ये जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि रिंग जा रही है, देखते हैं। जय हिंद सर। हेलो। जय हिंद जनाब। जय हिंद जी। लिली रिजॉर्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एज ए ऑनर। हेलो।
आप मालिक बोल रहे हैं लिली रिजॉर्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए आपका जो ये लिली रिजॉर्ट है, इसमें बुकिंग हो सकती है अगर कल फंक्शन हो तो खाली है? दिल्ली रिजॉर्ट में? हाँ जी। अरे देखना पड़ेगा, मैं उसको डील नहीं करता, बाहर हूँ मैं, पता करवा देता हूँ। आजकल बिजी चल रहा है सर? हाँ जी, मतलब आजकल जो फंक्शन है, आज है कोई, कल फंक्शन है? नहीं कोई फंक्शन नहीं भैया, तो आज भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, फंक्शन नहीं है। बंद है, कर्फ्यू लगा, फंक्शन किसने करना है? फंक्शन तो दिया ही है। अच्छा, अभी यहाँ पे शादी तो हुई है उनकी, जो उनके भांजे हैं अपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन बस्ती के भांजे की शादी तो हुई है यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे होता नहीं, बाहर होता, मैं पता करवा सकता हूँ। अच्छा, ये आपका ये जो सील नहीं है, निगम ने सील किया था, FIR हुई थी, तो ये सील नहीं है आपका होटल, ये क्या नाम, लिली रिजॉर्ट? वैसा वो हमारे पास NOC थी, NOC के मुताबिक उन्होंने NOC फिर कैंसिल कर दी थी, उसके मतलब का कोर्ट में केस पेंडिंग है और स्टे है हमारे पास। आपके पास स्टे है? हाँ स्टे भी है। इनके पास स्टे है तो ये लाइव भारत के साथ बातचीत कर रहे थे, तो हम आपको बताया कि हमने बातचीत किया और बताया कि स्टे है। तो भाई साहब स्टे है तो आप ऑन कैमरे के आगे बोलेंगे क्या चीज? ऑन कैमरे के आगे? आपको कॉपी सेंड कर देता हूँ स्टे की। हाँ जी, स्टे की कॉपी भिजवा देता हूँ मैं ऑफिस में फोन करके। हाँ ठीक है, इसी नंबर पे भिजवा दीजिएगा। ओके ओके। तो ये थे लिली रिजॉर्ट के जो मालिक हैं, उन्होंने हमसे लाइव भारत पे हमने उनसे बातचीत किया, मोबाइल में रिकॉर्ड है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये भी नहीं मालूम कि वहाँ पे शादी यहाँ पे हुई या नहीं हुई, फिलहाल वो पता करवा देते हैं। फिलहाल उनके पास स्टे है, तो सारा मामला अब स्टे हो गया, क्योंकि उनके पास स्टे है तो सारी कहानी ख़त्म। अगर इनके पास स्टे है तो सारी कहानी खत्म, फिर तो मामला बनता ही नहीं है, ना ही कहानी बनती है। लेकिन हम दिखाएंगे और कहीं ना कहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि सेना ने इस पर आरोप लगाया था और कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो हम और भी बता दें। यहाँ पे सामने ही एक रिजॉर्ट है, अब ये भी रिजॉर्ट है, अब ये भी देख सकते हैं, ये रिजॉर्ट है। और हम आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आप दिखाए, इस तरफ भी एक रिजॉर्ट है। और सबसे बड़ी बात, 4 रिजॉर्ट के खिलाफ FIR हुई है, FIR 2019 में हुई है, लेकिन आज तक क्या बना ये मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बड़ा है, और सवाल के साथ साथ इसमें कई जवाब छिपे हैं कि क्यों, अगर ऐसा होता रहा तो करप्शन के पीछे कौन है, ऐसा होता रहा तो सब कुछ क्या है। लेकिन रही बात लिली रिजॉर्ट की, तो लिली रिजॉर्ट ने कहा कि हमारे पास स्टे की कॉपी है, स्टे की कॉपी भिजवा देते हैं। जब स्टे है तो फिर कोई खबर बनती ही नहीं है, लेकिन सवाल बनता है और खबर बनती है, क्योंकि शहर की जनता, अगर यहाँ पे कोई धमाका हो, पूरा अमृतसर शहर उड़ सकता है, अमृतसर शहर उड़ सकता है, क्योंकि ऐसा सेना कहती है कि उतना यहाँ पे बगल में ही सारा कुछ असलहा और उनका सेना के जितने भी हैं विस्फोटक पदार्थ हैं, जो क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी अपनी नाकाम हरकतों से वो बाज नहीं आता, तो सब कुछ रखना पड़ता है, ये सेना का है। और 4 रिजॉर्ट जो आपको हमने दिखाएं, यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो करोड़पति और अरबपति घरानों से ही होती हैं। रिजॉर्ट को हम आपको दिखा देते हैं, अंदर से भी हम उधर से देखते हैं और हम आपको बताते हैं, कैमरे के अंदर ही हम आपको दिखाते हैं क्या आलीशान रिजॉर्ट है। देख सकते हैं आप, आलीशान रिजॉर्ट। अंदर की तस्वीरें जूम करके हम आपको दिखाएंगे, यहीं से दिखाएंगे और आपको हम बताते हैं कहानी सारी। तो ये लिली रिजॉर्ट है और जिस तरह से कितनी जगह में बना है, कितना बना है। सबसे बड़ी बात, सवाल यहाँ के मेयर ने भी सवाल उठाए और यहाँ के कमिश्नर ने भी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने भी कहा कि जब ये बना था तब सरकार कहाँ थी, जब ये बना था तब संविधान कहाँ था। तो कुल मिला के ये बना कैसे, सबसे बड़ा सवाल। गिरे या ना गिरे, बंद हो या ना बंद हो, लेकिन ये बना कैसे, इस पर NOC किसने दी, ये बड़ा सवाल है और बड़े बड़े लोगों की बात है, क्योंकि जो इतना आलीशान लिली रिजॉर्ट है उनका मालिक भी कोई आम आदमी नहीं होगा। तो अब कौन उठाएगा यह मुद्दा? कांग्रेस उठाएगी, अकाली दल उठाएगी, BJP उठाएगी या आम आदमी पार्टी उठाएगी? फिलहाल उठाया है उन्होंने मैडम रुपिंदर कौर गिल ने, और इस मामले में सच क्या है झूठ क्या है फैसला करेगी अदालत या फैसला करे जनता। जय हिंद, जय भारत।